स्वागत है आपका कम्युनिटी न्यूज चैनल में। हम आज जानेंगे कि कृषि जिंसों में वायदा बाजार के ऊपर हमें क्या भाव देखने को मिल रहा है। वहीं पे हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि हाजिर बाजारों में कृषि जिंसों हमें क्या भाव को लेकर रुझान देखने को मिल सकता है। जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वो हैं मिस्टर अजय केडिया, जो कि केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। वहीं पे हर रोज के कृषि जिंसों के भाव जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वायदा बाजार में एनसीडीएक्स के ऊपर कृषि जिंसों के भाव। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कास्टर सीड से। कास्टर सीड का जो भाव कल बंद हुआ था बाजार, वो 3580 रुपए में हुआ था। और आज जो बाजार खुला है वो फिलहाल थोड़ी सी गिरावट के साथ 2 रुपए की गिरावट के साथ 3578 रुपए पे आज भाव खुला है वायदा बाजार में एनसीडीएक्स पे। और अभी जो भाव चल रहा है कास्टर सीड का वो 3570 रुपए चल रहा है। तो कास्टर सीड हम देख रहे हैं आज सुबह की कारोबार सत्र में हमें 10 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में कास्टर सीड ने 3578 रुपए का उच्चतम स्तर और 3562 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो फिलहाल कास्टर सीड हम देख रहे हैं कि 0.2828% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है वायदा बाजार में अभी आज 27 तारीख को। चना पे बात करते हैं तो चना का बाजार जो कल बंद हुआ था वो 4071 रुपए पे हुआ था। और आज जो बाजार खुला है वो फिलहाल गिरावट के साथ 4060 रुपए पे खुला है। और अभी जो भाव चल रहा है वो 4067 रुपए पे चल रहा है। तो चना हम देख रहे हैं फिलहाल की 4 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में चना ने 4075 रुपए का उच्चतम स्तर और 4060 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो चना हम फिलहाल देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 0.1% की। वही हम धनिया पे की अगर बात करें तो धनिया का जो बाजार बंद जो हुआ था कल वो 5774 रुपए पे हुआ था वायदा बाजार। और आज जो वायदा बाजार खुला है वो 5750 रुपए पे खुला है। फिलहाल धनिया आज फिलहाल गिरावट के साथ खुला है। और अभी जो भाव चल रहा है वायदा बाजार में धनिया का वो हम देख रहे हैं कि 5767 रुपए पे चल रहा है। तो 5767 रुपए भाव भी चल रहा है। तो धनिया हम देख रहे हैं फिलहाल 7 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में धनिया ने 5770 रुपए का उच्चतम स्तर और 5741 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो धनिया हम देख रहे हैं फिलहाल की 0.12% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमारे लिए। एक बार बिनौला खल की बात करते हैं। बिनौला खल का जो बाजार बंद हुआ था कल वो 1965 रुपए पे हुआ था। और आज जो बाजार खुला है वो फिलहाल बढ़त के साथ खुला हुआ है 1978 रुपए पे बाजार खुला है आज। और अभी जो भाव चल रहा है वो 1984 रुपए का चल रहा है। तो बिनौला खल हम देख रहे हैं कि 19 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं 1997 रुपए का उच्चतम स्तर और 1975 रुपए का न्यूनतम स्तर छू के बिनौला खल फिलहाल लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार गम की बात करते हैं। ग्वार गम का जो भाव बंद हुआ था कल वो 5279 रुपए में हुआ था। और आज जो खुला है वो बढ़त के साथ खुला है। फिलहाल जो ग्वार गम आज तो आज जो भाव खुला है वो 5295 में खुला है। तो और अभी जो भाव चल रहा है वायदा बाजार में वो 5290 पे चल रहा है। तो हम बिनौला खल हम ग्वार गम देख रहे हैं कि 11 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं 5315 रुपए का उच्चतम स्तर और 5275 रुपए का आज सुबह के कारोबार सत्र में न्यूनतम स्तर छुआ है। तो ग्वारगम हम देख रहे हैं कि 0.21% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमारे लिए ग्वारगम वायदा बाजार में। एक बार ग्वार सीड पे नजर डाल रहे हैं तो ग्वार सीड का जो बाजार बंद हुआ था कल वो 3538 रुपए पे हुआ था। और आज जो बाजार खुला है वो फिलहाल 3538 पे ही खुला है। और आज सुबह के कारोबार सत्र में जो भाव चल रहा है वो 3532 रुपए का चल रहा है। तो ग्वार सीड हम देख रहे हैं फिलहाल 6 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं पे 3552 रुपए का उच्चतम स्तर और 3532 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो ग्वार सीड हम देख रहे हैं फिलहाल 0.17% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमारे लिए ग्वार सीड। एक बार जीरा पे नजर डालते हैं तो जीरा जो कल बाजार बंद हुआ था जीरे का वो 13,590 रुपए में हुआ था। और आज जो बाजार खुला है वो फिलहाल बढ़त के साथ 13,615 रुपए पे आज भाव खुला है वायदा बाजार में। लेकिन अभी जो भाव चल रहा है वायदा बाजार में जीरे का वो 13,545 रुपए पे चल रहा है। तो फिलहाल जीरा आज सुबह के कारोबार सत्र में हमें 45 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में जीरे ने 13,620 रुपए का उच्चतम स्तर और 13,525 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो जीरा फिलहाल आज सुबह के कारोबार सत्र में हमारे लिए 0.33% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार सरसों की बात करते हैं तो सरसों
का जो बाजार कल बंद हुआ तो वो 4458 रुपए पे हुआ था, और आज जो बाजार खुला है वो 4466 रुपए पे खुला है, और अभी जो भाव चल रहा है वो 4461 रुपए का चल रहा है। तो सरसों हम देख रहे हैं फिलहाल 3 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमें वायदा बाजार में एनसीडीएक्स पे। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में सरसों ने 4490 रुपए का उच्चतम स्तर और 4451 रुपए का 4451 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो सरसों हम देख रहे हैं फिलहाल 0.07% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमारी वायदा बाजार पे। एक बार रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो जो रिफाइंड सोया ऑयल का जो कल बाजार बंद हुआ था वो 775.6 रुपए पे हुआ था, और आज जो बाजार खुला है वो फिलहाल बढ़त के साथ 779.8 रुपए पे आज बाजार खुला है, और अभी जो भाव चल रहा है वो 780.2 रुपए का चल रहा है। तो रिफाइंड सोया ऑयल हम देख रहे हैं फिलहाल लगभग 4.5 रुपए 4.6 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमारे लिए। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में रिफाइंड ऑयल ने 781.4 रुपए का उच्चतम स्तर और 777.4 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो रिफाइंड ऑयल हम देख रहे हैं फिलहाल 0.59% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है रिफाइंड ऑयल हमें आज के कारोबार सत्र में एनसीडीएक्स पे। एक बार सोयाबीन पे नजर डालते हैं तो सोयाबीन का जो बाजार कल बंद हुआ था वो 3766 रुपए पे हुआ था, और आज जो बाजार खुला है वो फिलहाल बढ़त के साथ 3784 रुपए पे खुला है, और अभी जो भाव चल रहा है वो 3798 रुपए का चल रहा है। तो सोयाबीन हम देख रहे हैं फिलहाल बढ़त के साथ 32 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं आज सुबह के कारोबार सत्र में सोयाबीन ने 3826 रुपए का उच्चतम स्तर और 3774 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ है। तो सोयाबीन लगभग 1% या फिर 0.85% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा हमारे। वहीं एक बार हल्दी की बात करते हैं, हल्दी का जो बाजार कल बंद हुआ था वो 5430 रुपए का हुआ था, और आज जो बाजार खुला है वो 5430 रुपए पे ही खुला है, लेकिन अभी जो भाव चल रहा है वो 5350 रुपए पे चल रहा है। तो हल्दी हम देख रहे हैं कि 80 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है आज के कारोबार सत्र में एनसीडीएक्स पे। वहीं हम देख रहे हैं कि हल्दी ने 5448 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है आज सुबह के कारोबार सत्र में, तो वहीं पे 5336 रुपए का न्यूनतम स्तर भी छुआ है। तो हल्दी हम देख रहे हैं लगभग 1.5% या फिर 1.2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा हमारे लिए। ये तो फिलहाल बात नहीं कि एनसीडीएक्स में क्या भाव चल रहा है, एक बार हम जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि कॉटन कॉम्प्लेक्स का जो है पूरा कॉटन कपास और बिनौला खल को लेके क्या हमें रुझान देखने को मिल रहा है आज के कारोबार सत्र में। आज के अगर हम हाजिर बाजार और जो वायदा बाजार की बात करें तो आइए सुनते हैं अपने एक्सपर्ट के लिए। नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में हमने कॉटन कॉम्प्लेक्स में एक गिरावट के साथ मार्केट को मूव करते हुए देखा। जिस ढंग से हमने कल कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट थोड़े पॉजिटिव जरूर दिखा रहे हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट पे हमें लगता है कि मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। कल बिल्कुल उसी तरह से हमने देखा कि प्राइजेस ने 2000 का लेवल तोड़ नहीं पाया कॉटन सीड ऑयल केक ने, और गिरावट के साथ 1900 के लेवल पे हमने टेस्ट करते हुए देखा। आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $58 के ऊपर इस वक्त कॉटन ट्रेड कर रहा है, डिस्पाइट कि यूएस और चाइना के बीच में तनाव है वो डेली बढ़ते जा रहा है। उसके बावजूद हमने कॉटन के प्राइजेस में और बाकी भी एग्री प्राइजेस में एक उछाल आते हुए दिख रहे हैं। कॉटन के प्राइजेस करीबन 58.30 सेंट तक पहुंच चुके हैं, जिसका असर आज डोमेस्टिक मार्केट में पड़ सकता है। कल के सेशन में हमने देखा फ्रेश बाइंग के चलते 1% की तेजी कॉटन के प्राइजेस में आती हुई दिखाई दी, और 15,890 का लेवल कॉटन के अंदर क्रॉस होता हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा सीआई के जो अपडेट आए कि रुपए की गिरावट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट अच्छी रहने की उम्मीद है, जिसके बाद प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। बट अभी भी 16,100 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है ये प्राइजेस बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा है। वहीं कपास की भी अगर बात करें, आधे % की तेजी के साथ प्राइजेस 985 के लेवल पे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कॉटन सीड ऑयल के दिन के सेशन में हमने भारी गिरावट आती हुई देखी और प्राइजेस 1910 के करीब जाके कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल हमें लगता है 1940 का लेवल तोड़ चुका है, काउंटर में शॉर्ट कवरिंग है। कल भी हमने जो गिरावट देखी थी पूरी रिकवर होते हुए दिखाई दी। तो आज के सेशन में कॉटन सीड ऑयल के एक जून वायदे में तेजी का रुख रहेगा, जो 1985-1990 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट उसके बाद फिर से 2020 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट रहने की उम्मीद है। ओवरऑल अगर हम जून महीने की अगर बात करें तो जून महीने में हमें लगता है कि प्राइजेस का जो दायरा रहेगा वो 1820 से लेकर करीबन 2280 मोटामोटी 2300 तक का लेवल रह सकता है। जो भी ड्रॉप आता है 1900 या 1850 के बीच में, इस ड्रॉप पे हमें लॉन्ग टर्म बाइंग करके ही चलनी चाहिए।
आज के लेवल्स की अगर बात करें तो 1920 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है। 1985 का लेवल तोड़ने पे 2020 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल के एक जून वायदे में देख पाएंगे। धन्यवाद। सुना हमने अपने एक्सपर्ट के लिए कि कृषि जिन्सों में हमें क्या कुछ रुझान देखने को मिल सकता है। साथ ही कृषि से जुड़ी बड़ी खबरें और भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए एंड देखते रहिए कम्युनिटी न्यूज। थैंक यू।